शाश्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध के पंचम अध्याय के अंतर्गत श्री भगवान की प्रेरणा से सृष्टि कार्य के लिए अव्यक्त प्रकृति माया से महत्तत्वादि प्रकट हुए और वे सब उत्पन्न होकर के पृथक पृथक अलग अलग पड़े रहे। जिस उद्देश्य से उनकी उत्पत्ति हुई थी वे सृष्टि रचना नहीं कर सके। और इसलिए उन देवताओं को स्वयं ही बड़ी निर्वीणता खिन्नता प्राप्त हुई कि श्री भगवान के द्वारा हम लोग जिस लिए उत्पन्न किए गए हैं, श्री भगवान के लिए लीला विहार तंत्र बनाने के लिए, यह संसार भगवान का विहार तंत्र है, लीला विहार तंत्र, झूला। जिसे सावन में भगवान के लिए झूला बनाया जाता है, उसी प्रकार से यह सारा विश्व ब्रह्मांड ही भगवान का विहार तंत्र है। उसी की रचना के लिए ये सब प्रकट हुए थे, किंतु अलग अलग रह गए, मिल नहीं पाए। मिले बिना रचना नहीं होती, तो इसलिए खिन्न होकर के भगवान की स्तुति करने लगे। अब क्योंकि ये देवता हैं, दिव्यतीति देवः, देवता दिव्य दृष्टि वाले होते हैं, उनको सृष्टि प्रपंच का पूरा मर्म ज्ञात है। इसलिए भगवान के चरणों की शरण ले रहे हैं और भगवान की महिमा का गुणानुवाद कर रहे हैं और यह निश्चित कर रहे हैं कि श्री भगवान के चरणों का आश्रय लिए बिना जीव कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। देवगण कहते हैं कि यह बात हम जानते हैं, रहस्य जानते हैं, इसलिए हम प्रतीक्षा न करके, देर न करके आपके चरणों का आश्रय ले रहे हैं। फिर और उसी प्रसंग में कई प्रकार की बातें देवताओं ने प्रस्तुत किया भगवान की महिमा के वर्णन के तौर पर, और अंत में 44 तक हुआ। अब इधर एक प्रश्न उठाया देवताओं ने कि जो बहिर्मुख मनोवृत्ति वाले हैं, संसार में आसक्त हैं, तो भगवान तो सभी प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रहते हैं, तो उनके हृदय में भी हैं, किंतु वे उनको देख नहीं पाते बहिर्मुखी होने से। फिर देखने का उपाय क्या है? प्रश्न हुआ कि फिर तो कोई नहीं देख पाएगा। एक तरह की बात सभी के लिए लागू हो जाएगी। तो कहा कि नहीं, जो लोग
भगवान के भक्तों का संग प्राप्त कर लेते। और भगवान के भक्तों का संग कौन लोग प्राप्त करते हैं? जो संसार के संग से बचे हुए हैं, बहिर्मुख नहीं हैं, वे भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करके उनके संग से भगवान की मंगलमयी लीला कथाएं उनको सुनने को मिलती हैं। इससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और तब धीरे धीरे भगवान के प्रति उनमें प्रीति का उदय हो जाता है और तब भगवान का दर्शन उनको प्राप्त हो जाता है। किंतु जो बहिर्मुखी हैं वे स्वयं भगवान के भक्तों की ओर देखते ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि भक्त क्या चीज होती है। दूसरी व्याख्या में श्रीधर स्वामी ने बताया कि वे भक्त जन ही उनकी ओर नहीं देखते, इसलिए उनको सत्संग सुलभ नहीं होता। सत्संग सुलभ नहीं होने से भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं होता, लीला का श्रवण नहीं मिलता, इसलिए भक्ति नहीं होती। अब इसके बाद पानेन ते देव कथा सुधाया प्रबद्ध भक्त्या विशदाशयाये वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसा अन्यूरकुंठधिष्ण्यम्। इसलिए मूलतः बात यह है कि भगवान के चरणों का आश्रय लेना, और भगवान के चरणों का आश्रय तभी लेता है जीव जब उसको भक्तों के संग से भगवान की लीला कथाओं के सुनने का अवसर मिलता है। जब भगवान की कथाओं का श्रवण करने का अवसर मिलता है तब पानेन ते देव कथा सुधाया। हे देव, हे भगवान, आपकी कथा सुधा का जब वे पान कर लेते हैं, पी लेते हैं कानों के द्वारा, तो उससे क्या होता है? प्रबुद्ध भक्त्या, उनके भीतर भगवत प्रीति की वृद्धि हो जाती है, भगवत प्रेम बढ़ जाता है। विशदाशयाये, और उनके आशय अंतःकरण जो है विशुद्ध हो जाते हैं। भक्ति की वृद्धि हो जाने से, भगवान की कथा सुनने से भक्ति होती है, भक्ति की वृद्धि हो जाती है और उनका आशय अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। विशुद्ध अंतःकरण में ही बोध प्राप्त होता है, और वह बोध क्या है? वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम। देखिए, बोध जो है, बोध माने ज्ञान। ज्ञान की सफलता इसमें है कि संसार से वैराग्य हो। अगर वह ज्ञान संसार से वैराग्य को फलित रूप में प्रकट नहीं कर रहा तो वह ज्ञान जो है सार्थक नहीं है, सफल नहीं। इसलिए कहते हैं वैराग्य सारम यस्य, वैराग्य जिसका सार है, तत्व ज्ञान और भगवत प्रीति प्राप्त होने के बाद जो है ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि जिससे सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। तीनों प्रकार की ऐसाएं, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा, इनसे मन हट जाता है। अगर बोध प्राप्त करके केवल बोलना सीख लिया, कहने लग गया, तो नहीं। वैराग्य सारम प्रतिलभ्य बोधम यथांजसा अन्युः अकुंठधिष्ण्यम्। तो जैसे वे अंजसा माने अनायासेन, अकुंठधिष्ण्यम् वैकुंठम अन्वीयुः, माने अकुंठधिष्ण्य कौन है? भगवान का वैकुंठ धाम, जो कभी भी कुंठित नहीं होता, नित्य है।
ऐसे भगवत धाम को, वैकुंठ धाम को वे प्राप्त कर लेते हैं। और तब उनके समग्र दुखों की समाप्ति हो जाती है। टीका एतदेव स्फुटयति, इसी बात को देवगण भगवान से प्रार्थना करते हुए स्फुट करते हैं। स्फुटयन्ति पाने नेत द्वाध्याम 2 श्लोकों से। वैराग्यम सारो बलम यस्य, वैराग्य ही जिसका सार है, बल है। ज्ञान जो है, शक्तिशाली ज्ञान कब प्राप्त होगा? जब वैराग्य को फलित करे, उत्पन्न करे। मांडूक्य का श्रुति वाक्य है, नायमात्मा पर वचने न लभ्यः, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश व्रणते तेन लभ्यः। एक श्रुति और है इसी से मिलती जुलती, बलहीनेन, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। तो बलहीनेन श्रुति की व्याख्या करते भगवान भाष्यकार कहते हैं, बलहीन कौन है? कि जो समस्त संसार का त्याग करने में अपने को असमर्थ पा रहा है, कमजोर है, संन्यास नहीं ले रहा। सर्व कर्म संन्यास त्याग का बल नहीं है जिसमें, वह बलहीन है। संन्यास तो बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ा साधन है, संन्यासो ही परहा। इससे ऊंचा उत्कृष्ट कोई साधन है ही नहीं। यह ज्ञान का बल है, वैराग्य। तो उसी को कहते हैं, यह बल अगर नहीं है, बलम यस्य बोधस्य, उस बोध का यह बल होना चाहिए। तम लब्ध्वा, ऐसे बोध को प्राप्त कर लेता है। और देखिए, यह प्राप्त कर पाया भगवान में प्रबद्ध भक्ति के बल पर। भक्ति की जैसे जैसे भगवत प्रीति की वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता जाएगा। और तब वे अन्वीयुः आप प्राप्नुयुः, भगवान के नित्य वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से एक बात और कहते हैं, तथा परे चात्म समाधि योगो बलेन जित्वा प्रकृतिम बलिष्ठान, स्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां समस्या न तु सेवयाते। देवगण कहते हैं कि देखिए, यह मार्ग तो भगवान के प्रति प्रीति प्राप्त करने वालों का मार्ग बताया। भगवान के लीला चरित्रों को सुनते 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 सुनते, कथा सुधा का पान करते करते भगवान में प्रेम की, प्रीति की वृद्धि हो जाएगी। उससे अंतःकरण विशद हो जाएगा। तब वैराग्य सार वाला बोध प्राप्त हो जाएगा। एक मार्ग और भी, उसका कहते हैं उल्लेख, तथा परे चात्म समाधि योगो बलेन जित्वा प्रगतिम बलिष्ठान। अपरे मनीषिणः, दूसरे मनीषी जन ऐसे भी होते हैं जो आत्म समाधि योग बलेन, आत्मा की समाधि, आत्मा की समाधि माने आत्मा में मन का स्थिर हो जाना, आत्मनिष्ठ हो जाना। वह समाधि ही, आत्मनिष्ठा रूप समाधि ही है योग, वह बल, विशुद्ध आत्मनिष्ठा रूप जो योग, उस बल के द्वारा वे क्या करते हैं, बलिष्ठाम प्रकृतिम जित्वा, प्रकृति माया बहुत बलवान है, उस पर वे विजय प्राप्त कर लेते हैं, जीत लेते हैं। और तब स्वामेव धीरा पुरुषम विशन्ति,
तो उनको जो मोक्ष प्राप्त होता है, उन धीर पुरुषों को वे धीर पुरुष आप में ही प्रवेश कर जाते हैं। तो भक्ति के मार्ग से भी भगवान में भगवत धाम को चले गए और आत्म समाधि योग के द्वारा भी प्रगति पर विजय प्राप्त करके भगवान में प्रवेश कर गए। दोनों मार्गों में, दोनों साधनों में थोड़ा अंतर बता रहे हैं। तेषाम समस्याल न तो से भयाते, किंतु इस मार्ग से, आत्म समाधि योग के मार्ग से जाने वाले जो मनीषी हैं, उनको श्रम बहुत पड़ता है, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, किंतु न तो सेवयात, किंतु भगवान की कथाओं का सेवन करना, भगवान में प्रीति को बढ़ाते चले जाना, यह जो मार्ग है, इस मार्ग से अधिक श्रम नहीं पड़ता। यह बहुत ही आसान मार्ग है। आत्मनि समाधि मनः स्थैर्यम, आत्म समाधि की व्याख्या श्रीधर स्वामी करते हैं। आत्मनि समाधि, आत्मा में समाहित हो जाना, मन का स्थिर कर लेना, वही है योग। सायो योग है ना, उपाय है। योग माने उपाय, योग उपाय। तस्य बलेन, उस उपाय के बल के द्वारा, आत्म समाधि उपाय के बल के द्वारा। और इस उपाय का बल भी वही है, वैराग्य। नायमात्मा बलहीन लभ्य, क्योंकि जो कहती है बलहीनता वही जित्वा। तो कहते हैं कि बलेन ज्ञान योगतः श्रमेण मोक्षः, तो यह ज्ञान योग का मार्ग हुआ, पीछे वाला भक्ति योग का मार्ग हुआ, यह ज्ञान योग का मार्ग हुआ। तो मोक्ष तो मिल जाएगा, किंतु सत्संगतः कथा श्रवणादिना तु अनायासेन, इसमें श्रम बहुत है, बहुत श्रम के बाद मोक्ष मिलता है। किंतु सत्पुरुषों का संग करके, उनके सत्संग के लाभ से जो भगवत कथाओं का श्रवण करने का अवसर मिलता है, उससे जो धीरे धीरे श्रवण करते करते पाप नष्ट होने लगते हैं और भगवान के प्रति प्रीति बढ़ने लगती है, रुचि बढ़ने लगती है, उससे जो मोक्ष मिलता है वह अनायासेन, बिना परिश्रम के मिलता है। अहम ममता विष्टा नाम तो तीन चीजें हो गई। बीच में पिछले दिन बताया ना कि जो बहिरंग वृत्ति वाले हैं, संसार में आसक्त हैं, देह देह में जो है ना दुरूह आग्रह करने वाले हैं, अहम ममता विष्टानाम, देह के प्रति अहमता और देह से संबंधित वस्तुओं के प्रति ममता, इससे आविष्ट जो हैं, न कथंचिदपि भावः, उनको किसी प्रकार से न मोक्ष मिलता है, न भगवत धाम मिलता है और न भगवान की प्राप्ति होती है। प्राप्ति के भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग भी जरा क्लिष्ट है, कठिन है। भक्ति मार्ग के द्वारा वह ज्ञान और वैराग्य अपने आप प्राप्त हो जाता है, ये स्थापित किया। आज इसके बाद देवताओं ने भगवान के समक्ष संसार की गति और जीवों के बंधन की परिस्थिति का उल्लेख करते हुए भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया। अब समर्पित करके भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं। आखिर यह प्रार्थना देवताओं ने क्यों की, अब आगे कहने जा।
तत्ते वयं लोक शुश्रूषयाद्यो त्वयानुसृष्टाः त्रिभिरातुभीष्म सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रम् न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते। देवगण कहते हैं कि हे भगवान, इसीलिए हम सभी देवगण आद्य आद्य संबोधन है, लोक शुश्रूषया वयं स्रष्टाः, हम लोगों को आपके द्वारा संसार की रचना करने के लिए उत्पन्न किया गया है, प्रकट किया गया है। और हम लोग 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार माने माया के 3 गुण हैं, सत रजतम त्रिभी आत्मभी। हम लोग त्रिगुणात्मक प्रकृति से प्रकट होने के कारण 3 प्रकार के हैं, सात्विक राजस तामस। और इन तीनों गुणों में स्पर्धा जो है स्वभावतः सिद्ध है, स्पर्धा होती। कोई भी गुण जो अपने से भिन्न गुणों को दबाना चाहता है, तो हम लोग 3 गुणों के द्वारा आपके द्वारा रचे गए हैं। इसलिए सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रम, हम सब अलग अलग पड़े हुए वियुक्त, एक वाक्यता नहीं है। हम एक वाक्यता नहीं होने से हम लोग अलग अलग हैं। और आपके लिए विहार तंत्र, विश्व ब्रह्मांड की रचना, विश्व ब्रह्मांड ही भगवान का विहार तंत्र है, लीला विहार तंत्र। हम लोग अलग अलग रहने के कारण जो है आपके लिए विहार तंत्र की रचना नहीं कर पा रहे हैं। न शक्नुमस्तत् प्रतिहर्तवेते, हम लोगों को आपने इसीलिए प्रकट किया था कि हम लोग मिल करके आपके लिए विहार तंत्र बना करके आपके चरणों में अर्पित कर दें। प्रतिहर्तवे समर्पणाय, आपको समर्पण करना, किंतु नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यहाँ सृष्टि के संबंध में एक मौलिक वैदिक दर्शन संकेत के रूप में प्राप्त हो रहा है कि सृष्टि चूंकि त्रिगुणात्मिका है, सत रजतम तीनों गुणों के द्वारा प्रकट होती है, इसलिए और तीनों गुणों में आपस में स्पर्धा और भेद है, मतभेद। इसलिए सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान ने यह संसार सांगोपांग ठीक ठीक चलता रहे, इसके लिए धर्म को प्रकट किया, धर्म की स्थापना की। और एक दृष्टि है कि यह संसार क्योंकि भगवान के द्वारा उनके लिए ही लोक विहार तंत्र के लिए प्रकट किया गया है। भगवान की लीला सृष्टि है ना, लीला माने क्रीड़ा, खेल, मनोरंजन। ऐसी सृष्टि के अंतर्गत जब जीव एक तो भगवान की लीला सृष्टि का ध्यान रखते हैं, तो उसमें अपना अभिमान उनको नहीं रखना होता। जैसे ब्रह्मा जी ने दूसरे स्कंद में आया ना कि जब भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया, तप करने के बाद भगवान लोक का, धाम का, भगवत स्वरूप का समाधि में, तो उन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान मैं आपकी शक्ति प्राप्त करके रजोगुण की उपाधि से युक्त होकर के संसार की रचना करूंगा, किंतु मैं कहीं रजोगुण के स्वभाव से बंध न जाऊं, मोहित न हो जाऊं, क्योंकि गुण ये बांधने वाले होते हैं। तो इसलिए मैं डर रहा हूं, घबरा रहा हूं
मैं अपने को बड़ा करता धरता मानने लग जाऊं कि अरे देखो मैंने कैसा संसार बना दिया, कौन बना सकता है मेरे जैसा संसार। यह अभिमान ना आ जाए, मैं डर रहा हूं, तो इस अभिमान से बचाव के लिए भगवान ने चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का उपदेश मूल में आ चुका। इसका मतलब यह है कि किसी प्रकार के अभिमान से, मोहन से, मोहित होने से बचाव का एकमात्र मार्ग यह है कि भगवत तत्व का ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान हो। भगवत तत्व जो हमारी दृष्टि में रहेगा तो हमको कोई अभिमान हुआ नहीं। फिर तो हम भगवान की लीला सृष्टि के उपकरण बन जाएंगे। जैसे दाल साग चलाने वाला करछुली चम्मच होता है, उसको थोड़े कुछ पता, ऐसे बन जाएंगे, उनको उपकरण बन जाएंगे। एक दृष्टि। और दूसरी दृष्टि ये है, ये दृष्टि तो दार्शनिक दृष्टि है, तत्वज्ञान की दृष्टि है। तत्वज्ञान के अधिकारी और पात्र कौन होते हैं? ब्रह्मा जी पात्र थे, अधिकारी थे, उनको तत्वज्ञान प्राप्त हुआ। बाकी सृष्टि तो कैसे चलेगी? वह तो है ना, कर्म के अधीन है। देखिए आगे अग्रिम अध्याय में प्रकरण बढ़ेगा, तब आएगा। पूर्व सृष्टि में जो अनंतानंत प्राणियों के द्वारा किए गए जो अनंत कर्म थे, कायिक वाचिक मानसिक, वही तो अदृष्ट बन गए। अदृष्ट बन करके वही तो फल देंगे, और फल दे करके उन्हीं के अनुसार जो है उनको देह मिलेगा। योग दर्शन का सूत्र है, सच मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। मूल अगर है, मूल क्या है? कर्माशय। कर्माशय क्या है? 3 प्रकार के कर्म जीवों से होते रहते हैं, धर्म, अधर्म और मिश्रित। 3 प्रकार के कर्म जो हैं, किसी में धर्म अधिक है, अधर्म कम है, किसी में अधर्म ज्यादा है, धर्म कम है, किसी में मिश्रण है, तारतम्य है। ये कर्म ही जो है कर्माशय कहलाते। उन जो कर्मा, जिस जीव का जैसा कर्माशय है, उस कर्माशय के अनुरूप ही सूत्र का अर्थ है सतिमूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। उस कर्माशय का विपाक क्या है? विपाक माने अवश्यम भावी परिणाम, कर्म फल। वह है जाति माने जन्म। देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि किसी योनि में जन्म होता है। उसका हिसाब किताब वही है, कर्माशय जैसा। आयु 100 वर्ष, 1000 वर्ष, जितनी भी है। देवताओं की आयु बहुत होती है। और भोग क्या है? सुख, दुख, शोक, मोह आदि का साक्षात्कार ही भोग। ये तीनों प्राप्त होते रहते हैं। तो कर्माशय के आधार पर आदर्श जो है, उसी को अग्रिम प्रकरण में आगे भगवान जब प्रेरित करेंगे तो वह कर्माशय के अनुसार ये सब देवता मिल करके और ब्रह्मांड की रचना करें। तो इस तरह से यह जो ब्रह्मांड बनता है, तो इसको भगवान की लीला के अनुरूप ही इसका संचालन हो, इसी के लिए भगवान ने सृष्टि रचना के आज में ही, प्रारंभ में ही धर्म की रचना की, धर्म की स्थापना, धर्म को उत्पन्न किया। बृहदारण्यक उपनिषद में भी सृष्टि प्रकरण में ये बात। और वह धर्म जो है, वह धर्म जिसको सत्य सनातन धर्म कहा, वैदिक, वह धर्म जो है इस प्रकार से अपरिवर्तनीय है, नित्य। जिस प्रकार से लोक लोकांतर जो जिनका हम अनुभव कर रहे हैं, भू भुआ स्वर, जल लोक, तपलोक, सत्यलोक, महरलोक, ऐसे नीचे के 7 लोक। अंतरिक्ष लोक में सूर्य मंडल, चंद्र मंडल, नक्षत्र मंडल, ग्रह मंडल, नक्षत्र आदि।
इनके संबंध में ज्योतिष शास्त्र का कहना यह है कि ये सारे नक्षत्रों की गति, चाल और मार्ग ये बिल्कुल निश्चित बने हुए हैं। वेद की श्रुति है, उस अक्षर के प्रशासन में सूर्य ठहरा हुआ है, चंद्रमा ठहरा हुआ है। एतस्य अक्षरस्य प्रशासने सूर्य चंद्रमा उधाता तिष्ठता, आगे लंबी श्रुति। वायु बहता है, मृत्यु धावति पंचमा, मृत्यु जो है उस अक्षर परमात्मा के प्रशासन में अपने अपने काम में लगे रहते हैं। अच्छा, यदि ये लोग इतनी शक्ति से अक्षर प्रशासक जो भगवान हैं, ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा, अगर वह शक्ति से इनको नियंत्रण न करे, नियंत्रित न करे, तो सृष्टि का बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये आकाश में, अंतरिक्ष में चलने वाले ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र आदि, शुक्र, मंगल, बुध आदि, इनका जो मार्ग नियत किया गया है, इनकी चाल जितनी रखी गई है कि 1 मिनट में कितना चलते हैं, सबका ब्यौरा है। अगर ये अपने उस चाल को एक माने अत्यल्प ही उसको तेज कर दें, चाहे मंद कर दें, अथवा मार्ग को एक बाल के बराबर भी फर्क कर दें, इधर उधर हो जाए, मार्ग छोड़ दें, ऐसे घूम घूम के निकलने लगे, तो ब्रह्मांड में टकराव हो जाएगा। टकराव होकर के प्रलय हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। जैसे इसी प्रकार से आंतर जगत, आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक जगत में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, आध्यात्मिक तत्व हैं, पदार्थ। इनको जो जिस प्रकार से इनके संचालन के नियम बताए गए हैं वेदों में, उसके अनुसार अगर ये नहीं चलाए जाएंगे मनुष्य जीवन में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, शरीर, बड़ी मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों आगे, तीनों क्रियाएं, और ये अगर नियंत्रित नहीं की जाएंगी तो क्या होगा कि जो है अध्यात्म का ढांचा नष्ट हो जाएगा, और अध्यात्म के ढांचे के अनुरूप समाज बना हुआ है, लोक समाज, मनुष्य समाज, जीव और जगत की रचना जो है, ये सब भी विशृंखलित हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। और तब जो है इससे गड़बड़ हो, जब कभी गड़बड़ होती है, गड़बड़ी होती है, तो बड़े बड़े महापुरुष अवतार लेकर के आते हैं, स्वयं भगवान भी अवतार लेकर के आते हैं और इसको शुद्ध करते हैं, संभालते हैं, सुधारते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, जो धर्म विरोधी हैं उनका छेदन करते हैं, जो भक्त है उनकी रक्षा करते हैं। यह जो धर्म का मार्ग है, यही नियंत्रण करने वाला है आंतर जगत। तो आंतर जगत का नियंत्रण इस रूप में। और देखिए दूसरी बात और है, मनुष्य योनि जो है समग्र विश्व ब्रह्मांड की केंद्रीय भूता योनि है, केंद्र में। और देखिए ऐसे केंद्र में है कि भले मनुष्य जो है देवताओं की पूजा करता है, लेकिन देवताओं की स्थिति का नियामक मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि में ही तो तत्त साधनों का अनुष्ठान करके व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करता है, ब्रह्मा पद प्राप्त करता है, वरुण पद प्राप्त करता है, कुबेर बनता है, यम बनता है। इसलिए क्या हुआ, और किसी योनि में यह सामर्थ्य नहीं है। इसलिए शास्त्रीय कर्म का अधिकार, साधन का अधिकार मानव जाति को है। इसलिए मानव जाति के अधीन देवताओं की स्थिति है। इसीलिए जब संसार में, समाज में अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तो अधर्म की वृद्धि होने पर धर्म का ह्रास होता है, देवताओं को खाना पीना पोषण नहीं मिलता, हवन बंद हो गए, पोषण बंद हो गए, अब वे घबरा जाते हैं। घबरा करके ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने लगते हैं कि भगवान, ये तो असुरों के आतंक से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैदिक मार्ग यज्ञ आदि सब खत्म हो रहे हैं, हम लोग भूखों मर रहे हैं। तब भगवान फिर जो है अवतार लेकर के यह सब सुरक्षा करते हैं, परिवर्तन करते हैं,
उन तत्वों का विनाश करते हैं जिनके द्वारा धर्म शिथिल होता है, धर्म का ह्रास होता है। तब इस तरह से फिर से वह पुनः जो है सृष्टि की संभाल होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अब प्रकट में आइए कि देवता लोग कहते हैं कि इसलिए हम सब लोग बिलक बिलक पड़े हुए हैं, है ना। हम लोगों को एकत्र करने वाला, जोड़ने वाला स्नेह तत्व, स्नेह बद्धमिदम जगत। अष्टम स्कंध में जब अदिति माता को बड़ा दुख हुआ तो उनके पुत्र देवराज इंद्र बलि ने कब्जा कर लिया स्वर्ग, मारे मारे फिर रहे हैं, पशुओं के छिप करके जीवन प्राण बचा रहे हैं। बहुत दुख। कश्यप जी बाहर गए हुए थे तपस्या करने, लौट करके जब आए उनकी सेवा की इच्छा थी, उन्होंने कुशल समाचार पूछा, कई तरह के प्रश्न किए। कई तरह के प्रश्न करने के बाद तब फिर जो है उन्होंने बताया जो जो शंकाएं की कि क्या कहीं धर्म में त्रुटि तो नहीं हो गई तुमसे जिससे तुम खिन्न हो रही हो, कहीं तुमने अतिथि सत्कार में कोई भूल तो नहीं कर दी, कोई देवता आए हो, ब्राह्मण संत सन्यासी का आदर करने में चूक हो गई हो, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया, या धर्म में कोई मुसीबत तो नहीं आ गई, धर्म का कार्य ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई तरह के विकल्प किए तो सबको कहा कि नहीं, आप जैसे महापुरुष जो ऐसी उपदेश शिक्षा दे रहे हैं तो उसके घर में ऐसा कुछ नहीं है। किंतु फिर उन्होंने मूल बात बताई कि जो मेरे पुत्र हैं ये इस प्रकार से दैत्यों के आतंक से मारे मारे फिर रहे हैं, आप कोई उपाय बताइए। देखिए दीति जी ने तो उस समय यह प्रार्थना की थी, हिरणाक्ष कश्यप के भगवान के द्वारा मारे जाने के बाद तो जानते थे कि इंद्र का पक्ष लेकर के भगवान ने इनको मार डाला, तो उनको इंद्र के प्रति बड़ा गुस्सा था। कहा कि ऐसी संतान दो जो इंद्र को मार डाले। अब तो कश्यप जी घबरा गए, उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के कह दिया था कि जो चाहो सो मांग लो, अब देना पड़ेगा। और मांग क्या रही है कि इंद्र को मारने वाला पुत्र दो। खैर भगवान का स्मरण किया, फिर किसी तरह से बात बनी, जो मरुदगण प्रकट हुए सब कथा आप लोग जानते हैं। और देखिए इन्होंने केवल अपने पुत्रों के कल्याण की कामना की, ये नहीं कि बलि का नाश कर दो, ऐसा कुछ उपाय कर दो, ये उपाय नहीं मांगा। कितना अंतर है सूक्ष्म बारीकी का, आसुरी वृत्तियां और दैवी वृत्तियों में कितना बड़ा अंतर है। तब वहां कश्यप जी का उद्गार है जिसको हम कहना चाहते। कश्यप जी ने विचार किया, कहा कि देखो भगवान की वैष्णवी माया कितनी विलक्षण है कि बताइए। अरे आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध चिद रूप है, उसका किसी से देह से या देह के संबंधी पुत्रादिकों से कोई संबंध है ही नहीं। यह जो तात्विक ज्ञान है उस तात्विक ज्ञान की उपासना आराधना न करके भगवान की माया कितनी विलक्षण है कि यह इंद्र की माता होती हुई भी अतिथि देवी अपने पुत्रों के कल्याण के लिए सुखी जा रही हैं, दुखी हो रही हैं, चिंतित बनी हुई हैं। शरीर इनका कृश हो गया चिंता में आकर के। माने भगवान की माया की विलक्षणता का फिर उन्होंने उपाय बताया, उपाय से उनको सफलता मिली, भगवान का अवतार हुआ वामन के रूप में। और फिर वह कथा आगे है। तो इस तरह से जो माने ये जो दृष्टि है धर्म की दृष्टि के अभाव में ये तीनों गुण पृथक पृथक बने रहते हैं और तब सारे संसार में उथल पुथल बनी रहती है, कोई किसी के साथ नहीं रहता, सब अलग अलग रहते। अच्छा एक बात देखिए, यहीं पर प्रसंग ऐसा आ गया है कि इस प्रकार के जो धर्म मार्ग की महिमा है जिसको भगवान ने प्रकट ही इसीलिए किया है कि इसके बिना संसार टिक नहीं पाएगा।
श्रीमद् भगवद गीता के शांकर भाष्य के उपोद्घात में भगवान शंकराचार्य ने कहा है मंगलाचरण के बाद कि भगवान नारायण ने जब सृष्टि बना ली तो बना लेने के बाद अब उनको चिंता हुई कि इसको बचावें कैसे, रक्षा कैसे करो। तो उन्होंने 2 प्रकार का धर्म बनाया। पहले निवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म की रचना करके उसके पात्र सनकादिकों को सौंपा कि तुम इसकी जिम्मेदारी उठाओ। इसके बाद फिर प्रवृत्ति धर्म बनाया। प्रवृत्ति धर्म के पात्र मरीचि आदि ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। कहा कि आप लोग इसको संभालो, ये विभाग संभालो। दोनों को 2 वर्ग बना करके दोनों प्रकार के धर्मों की रचना करके उनको संभलवा दिया कि दोनों धर्म, और दोनों धर्मों के प्रचार प्रसार और समाज में व्यवस्थित रहने पर ही संसार बचाया जा सकता है। उसी धर्म के मार्ग में, वैदिक धर्म की परंपरा में, देखिए हम इतिहास में तो बड़ी बड़ी बातें पढ़ते रहते हैं, सुनते समझते रहते हैं। आचार्य कुल में देखिए जब छात्र भेजा जाता है वेदाध्ययन करने के लिए गुरुपविति होने के बाद, तो वहां नियम के जो वहां के नियम हो, तो नियम में वर्णन किया गया है कि वह भिक्षा लेकर के आता है, गुरु को सौंप देता है, और गुरु जब आज्ञा देते हैं तब भिक्षा करता है। देखिए, माने गुरु के यहां जाने का मतलब गुरु को अपने को समर्पित कर देना, समर्पित हो गए। अब हमको हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा शरीर कुछ नहीं है। और गुरु कैसे होते थे? गुरुओं के बारे में तैत्तिरीय संहिता में कहा गया है कि वे लोग प्रातः काल जब अग्निहोत्र करते हैं तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण करके आहुति डालते हैं अग्नि कुंड में कि हमारे पास समदम संपन्न छात्र वेदाध्ययन करने के लिए आवे। सम माने अंतर इंद्रिय निग्रह, दम बहिर्ंद्रिय निग्रह। सम दम इंद्रिय निग्रहित छात्र हमारे पास वेदाध्ययन करने के लिए आवे। इतना प्रेम देखिए। और जो है वहां कोई पैसा वैसा लेने की बात ही नहीं है। पैसा लेकर के पढ़ाने को तो बड़ा निंदित कार्य है, दोष बताया गया। बेचे ही वेद धर्म दुहिले, वेद का बेचना कहा गया। शुद्ध परंपरा ये है। वह तो अध्यापन तो कर्तव्य है ब्राह्मण का, अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन अध्यापन कर्तव्य है। तो कर्तव्य दृष्टि से इस तरह से कर्तव्य का निर्वहन करने वाला हो वैदिक ब्राह्मण, और इस तरह से जो है वहां का आने वाला गुरुकुल का छात्र समर्पित हो कि बताइए भोजन भी बिना आज्ञा के वह कर नहीं सकता। और जो कुछ मान लीजिए मिल गया वो भी सब समर्पण कर दे, छिपा करके या बचा करके या कहीं तरह से किसी तरह से कुछ नहीं। महाभारत में कथा है ना एक शिष्य की कि वो दूध पी लेते थे, उनको भोजन देते ही नहीं थे, परीक्षा थी एक तरह की। दूध पी लेते तो उन्होंने गुरु ने कहा कि अरे तुम तो जो है बछड़ों का हिस्सा पी लेते हो, ये तो दोष है, अपराध है। बंद कर दिया। अब बछड़ों को पिला देने दिया। इसके बाद फेन जो गिर जाता उसको चाट लेने लगे। ये महाभारत की कथा आदि पर। तो इसके बाद फिर बताना सब कुछ। गुरुजी ने पूछा कि भाई क्या खाते हो तुम? तब बाद में फिर उसने कोई जहरीला फल खा लिया, अंधा हो गया, कुएं में गिर पड़ा। अब देखिए वाय नहीं, तो कितने बेचैन हो गए गुरु। सब शिष्यों को लेकर के रात में चिराग लेकर के ढूंढते फिरे। आवाज, वो अंधे होकर के पड़े थे कुएं में। आवाज दिया नाम लेकर के, अंदर से बोला गुरुजी मैं यहाँ हूँ, अंधा हो गया हूँ, गिर पड़ा हूँ। तब कहा कि बेटा कैसे अंधे हो गए हो? मैंने एक फल खा लिया, उसके कारण से मैं अंधा हो गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा अश्विनी कुमार के स्तोत्र का पाठ करो बेटा, आंखें तुम्हारी ठीक हो जाएंगी। देखिए बल देखिए। तो अश्विनी कुमार के स्तोत्र का पाठ करने लगा। एक एक अक्षर जो कहा जा रहा है वही किया जाए। किस तरह से देखिए जीवन का निर्माण कैसे होता है। और एक बात और, असल में चिकने चुपड़े स्वच्छ निर्मल हृदय में ही
उच्च कोटि का आदर्श जीवन स्थापित किया जा सकता है। प्रौढ़ हो जाने के बाद फिर संभव नहीं है। पुण्य न दवाई जब उकठा काट, उगड़ा हुआ बांस चाहे जितना सीधा करने की कोशिश करो, टूट भले जाएगा, सीधा नहीं होगा। ये परंपरा, इस काल से ये परंपरा बनी हुई। तब इसके बाद जो है अश्विनी कुमार ने दर्शन दिया, आंख ठीक हो गई। कहा कि बेटा ये पुए खा लो, अमृतमय पुए हैं देवलोक के, खा लो, ठीक हो जाओगे, आंख ठीक हो जाएगी। तो कहा कि हम गुरु जी को अर्पण किए बिना तो कुछ खाते नहीं, हम कैसे खा ले। तो कहा नहीं, देखिए वहां पर कितनी कठिन परीक्षा है। भोला भाला बालक कहा कि अरे तुम जानते नहीं हो, तुमको पता नहीं, तुम अभी आए हो ना, तुम्हारे गुरु जी ने भी इसी तरह से ऐसे चक्कर पड़ गया था, तो उनको हमने कहा था तो उन्होंने खा लिया था। देखिए ऐसा कहने से शायद खा ले। उसने कहा कि ना, मैं नहीं खा सकता, गुरु जी ने खा लिया हो, मैं नहीं खा सकता। वहां जो है प्रत्यक्ष दर्शन दिया उन देवताओं ने, बाहर आए। तो कहने का मतलब देखिए, भगवान व्यास ने महाभारत में आदि पर में प्रथम में हमारा मन मनोभूमि किस तरह से भगवान व्यास तैयार कर रहे हैं कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है, उच्च कोटि का ज्ञान, धर्म का रहस्य, ईश्वर का रहस्य, प्रकृति का रहस्य, जगत का रहस्य, ये तो महान विद्याएं हैं। ये कोई जो है दुकानदारी की चीजें नहीं है कि इनके गुर सीख लेने के लिए थोड़ा सा वहां बैठ करके सीख करके चले आओ, जान गए। ये रहस्य विद्याएं हैं। तो रहस्य विद्याएं जो हैं, जब तक मनोभूमि उस प्रकार की नहीं होगी दिव्य, तब तक उस वस्तु का अवतरण ही नहीं होगा। तो जाकर के मैंने इस प्रकार की परंपरा जो चली आ रही थी, उसका पुनर्जीवन कैसे हो और वह युद्ध स्तर पर पुनर्जीवन किया जाए, समग्र राष्ट्रीय स्तर पर, तब ही कुछ हो सकता है। अन्यथा यह बड़ा कठिन मामला दिखाई देता है, क्योंकि बात परिस्थिति कुछ ऐसी ही है, विषयांतर अधिक हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि जो है हम आपके लिए बिहार तंत्र अलग अलग पड़े हुए हैं, हमको कोई जोड़ी नहीं रहा, मिल ही नहीं रहे हैं, अपनी डफली अपना राग बजा रहे हैं, इसलिए हम नहीं कर पा रहे। यावत बलिम तेज हरा, ठीक है इसकी, तदेवम स्तुत्वा प्रार्थयन्ते चतुर्भिः। इस प्रकार से स्तुति कर लेने के बाद देवगण भगवान से प्रार्थना करते हैं, आखिर चाहते क्या हो। तस्मात् हे आद्य, इसलिए हे आद्य परमेश्वर, ते त्वदीया वयम, हम तो आपके हैं, आपने हमको प्रकट किया है। वयम यस्मात् लोकानां शुश्रूषया त्वया अनुसृष्टाः, क्योंकि लोगों की रचना करने के लिए आपके द्वारा हमारी रचना हुई है, हम पैदा किए गए हैं। क्रमेण उत्पादिता, क्रमशः, पहले महत्तत्व, फिर अहं तत्व, सात्विक राजस तामस तन्मात्राएं, देवता और मन, इंद्रियां आदि, त्रिभी आत्मभी, तीन हमारी उपादान सामग्रियां हैं। सत रज तम, तीन गुण उपादान कारण है। अतएव विरुद्ध स्वभावत्वात्, है ना, मिलावट से हम लोग बने हैं, शुद्ध एक गुण से थोड़े कोई बना है। सात रजतम, तीनों गुणों का मिश्रण है, मिश्रण के बिना सृष्टि हो ही नहीं सकती। शुद्ध सोने से कहते हैं कोई आभूषण नहीं बनता, कुछ ना कुछ टाका उसमें मिलावट चाहिए ही चाहिए, सृष्टि में मिलावट चाहिए चाहिए। इसलिए सत्वादि स्वभाव ही अतएव विरुद्ध स्वभावत्वात्, इसलिए हम सब विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, है ना। विरुद्ध स्वभावत्वात् वियुक्ता संतो, वियुक्त हैं, अलग अलग है। यदर्थे सृष्टा, जिस प्रयोजन के लिए हम रचे गए हैं, है ना, तत्स्वविहार तंत्रम, वह आपके लिए जो विहार तंत्र बनाने के लिए हम पैदा किए गए हैं, वह विहार तंत्र त्वत् क्रीडोपकरणम,
भगवान की क्रीड़ा का उपकरण है। देखिए, भगवत तत्व का ज्ञान होने पर संसार जो है क्रीड़ा का उपकरण दिखाई देने लगता है, और नहीं होता तो दुख रूप, शोक मोह रूप यही रह जाता है। ब्रह्मांडम ते तुभ्यम प्रतिहर्तवे, ऐसा ब्रह्मांड रचना करने के लिए जो आपके लिए क्रीड़ा का उपकरण है। प्रतिहर्तवे प्रतिहर्तुम समर्पयितुम, बना करके आपकी सेवा में हमको अर्पण करना है। ना शक्नुमः, किंतु हम लोग यह काम नहीं कर पा रहे हैं, अलग अलग पड़े हुए हैं। अतस्त्वम न स्वचक्षु परिदेहि, इसलिए आप हम लोगों को बोध दीजिए, चक्षु माने ज्ञान दीजिए, प्रकाश दीजिए, जिस प्रकाश से हम मिल करके काम करने लगे। त्रयाणाम श्लोकानाम चतुर्थेनान्वयः, तीनों श्लोकों की जो बात कही गई उसका चौथे श्लोक में अन्वय हो जाएगा। अब दूसरा, यावत् बलिम तेज हराम काले यथा वयम चान्न मदाम यत्र यथो भयसाम तइमे हि लोका बलिम हरन्तोन्न मदन्त्यनूहा। हे भगवान, यावत बलिम ते, हे अजन्मा भगवान परमेश्वर, हम आपको बलि अर्पण करना चाहते हैं। बलि अर्पण करना, भगवान को पूजा की सामग्री अर्पण करना। पूज्य को पूजा की सामग्री अर्पण करने को बलि कहते हैं, उपहार। समय समय पर आपको हम बलि अर्पण करना चाहते हैं। और अब बलि अर्पण करने वाला खाएगा पिएगा तब तो काम कर पावेगा, पूजा करेगा। यथा वयम चान्न मदाम यत्र, और इसलिए आपको बलि अर्पण करने के लिए, पूजा अर्पण करने के लिए हम खाने पीने वाले की व्यवस्था तो चाहिए। तो हम कहाँ रहें, क्या खाएं? तो जैसे हमको जहाँ रह करके ठहर करके अपना सुविधा से खा पी सकें, खा पी करके तब फिर हम आपको बलि अर्पण करें। यथो भयसाम तइमे हि लोकाः। देखिए, देवगण भगवान से यह प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं एक बात और कि इमे ही लोकाः, ये जो लोक है, संसार के जीव, संसारी जीव, ये सब भी बलि अर्पण करेंगे। बलिम हरन्तोन्न मदन्त्यनूहा। संसार के सारे जीवों का कर्तव्य यहां निर्देश हो रहा है। संसार के सारे जीव, हम देवताओं की पूजा करें, बलि अर्पण करें, और हम आपकी आज्ञा का पालन करके आपको बलि अर्पण करें, पूजा करें। सारे लोकपालों की जो अपनी अपनी कर्तव्य निष्ठा है, पालन है, यह भगवान की आज्ञा का पालन करने तो जो है भगवान को बलि अर्पण करना, उपहार अर्पण करना है। तो माने सारे जीव, संसार के सारे जीव देवताओं को बलि अर्पण करें, पूजा अर्पण करें, और देवता भगवान की सेवा करें। और फिर मनुष्य के लिए तो विशेष बात है, मनुष्य को देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, 3 ऋण से ऋणवान ही मनुष्य जन्म लेता है। 3 ऋण से। और देखिए, ये ऋण ऐसे हैं कि ये हम खाए बैठे हैं। कैसे? देवताओं का ऋण क्या है? देखिए, अगर सूर्य भगवान अनुग्रह न करें तो हम नेत्र से देख नहीं सकते। दिशाएं देवता अगर अनुग्रह न करें तो हम कान से सुन नहीं सकते। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण, ये देवताओं के अनुग्रह से हमारे काम में आ रहे हैं। तो इनके हम ऋण से उपकृत हो रहे हैं कि नहीं? इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इनकी हम पूजा करें, इनको हव्य दान करें। यह देव ऋण है। और इसी प्रकार से पितृ ऋण क्या है? पितृ ऋण तो स्पष्ट ही है
जिन माता पिता के रजवीर से हमारा प्राकट्य हुआ है, देह मिला है, स्थूल सूक्ष्म देह मिला है, तो उनके ऋण से तो देह ऋणी है ही, इसलिए उनको पिंडदान करके तर्पण करके हम उस ऋण से ऋण होते हैं। और तीसरा जो है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या है? ऋषियों के द्वारा हमको ज्ञान संपत्ति मिलती चली आ रही है, मिली हुई है। ज्ञान संपत्ति ऋषियों के द्वारा मिली हुई है। अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो उनके ऋण से कैसे ऋण होंगे? तो ये तो हम ऋणी हो करके ही जन्म लेकर के आए हैं। किंतु देखिए, एक ऋण जो है भूत ऋण भी कहा गया, भागवत में आया है। एक भूत ऋण माने दूसरे जीवों का भी ऋण। दूसरे जीवों के ऋण का मतलब यह है कि हम सब जो एक साथ एक कालावच्छेदन संसार में जन्म लेकर के आए, तो सबका सबसे संबंध है। छांदोग्य उपनिषद में एक मधु विद्या का प्रकरण है। तो मधु विद्या के प्रकरण में कहा गया है कि सूर्य मंडल जो है मधु का छत्ता है। यह जो है हम सब जीवों के लिए, माने हम सब जीवों के जैसे कर्म थे पहले के, उस कर्म के अनुसार भगवान सूर्य के रूप में हमको बना बनाया संसार। और सूर्य भगवान से देखिए क्या क्या मिलता रहता है, अन्न पैदा ही नहीं होगा अगर सूर्य के ताप न हो तो। वह सब जो है मधु के रूप में निरंतर प्राप्त होता रहता है, ये फल मिला हुआ है। जैसे इसी प्रकार से परस्पर में एक दूसरे के से भी हम संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। विस्तार अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से ये है। और इसके अतिरिक्त देखिए एक और बात है, वह क्या? वर्तमान में जो ज्ञान की संपत्ति, ज्ञान परंपरा जो हमको मिल रही है, वो तो प्राक्तन देव ऋण ऋषि ऋण पितृण तो हो गया, किंतु वर्तमान में जिन महान पुरुषों के द्वारा हमको ज्ञान मिल रहा है, उपदेश सुनने को मिल रहा है, उनके लिखे हुए ग्रंथ हमको पढ़ने को मिल रहे हैं, अगर वे ना होते सोचने की बात है। अगर वो परंपरा लुप्त हो जाए तो हम मनुष्य ही नहीं रहे, पशु से भी गए गुजरे हो जाए। इसलिए वर्तमान में ज्ञान परंपरा की धारा से तो हम निरंतर जो है ले रहे हैं, उपकृत होते ही जा रहे हैं, ये अलग से। तो इस सबको और देखिए, इसीलिए जो इस उपकार को नहीं मानता, गीता के भाष्य में तो स्वयं भगवान मूल में ही कहते हैं केवलाघो भवति केवलादि। जो देवताओं को अर्पण किए बिना खा लेता है वो पाप खाता है, ये सब बात कही। इसी प्रकार से जिससे हम उपकृत हो रहे हैं, अगर उसके उपकार को स्वीकार करके उसके बदले में सेवा करना अगर नहीं करते हैं तो हम कृतज्ञ हैं। और कृतज्ञ को वशिष्ठ स्मृति में चांडाल कहा गया। कृतज्ञस्तु पंचमस चांडाल उच्यते। कृतज्ञ उपकृत हो रहा है और स्वीकार नहीं कर रहा है कि आपने बड़ी कृपा की, बड़ी दया की। ये कृतज्ञता है। और कृतज्ञता जो है ना, देखिए धर्म की परंपरा में इसीलिए 3 वर्ग है, कर्म अकर्म विकर्म। कर्म वह है जो करना चाहिए, विधि। अकर्म यह है निषेध। तो कर्म और अकर्म दोनों में निषेधाश्च बलीयांशः, निषेध बहुत बलवान होता है। निषेध में चूक नहीं होनी चाहिए। विधि में तो चूक हो जाए, बीमार पड़ गए, तबीयत ठीक नहीं है, छूट हो जाए तो सही है। निषेध के उल्लंघन में सही नहीं है। इसी प्रकार से देखे विकर्म होता है। विकर्म क्या है? विकर्म होता है कि कर्म जो करना चाहे उसको विकृत कर दिया, विगत कर्म कर दिया, उपेक्षा कर दिया। उपेक्षा करने को भी श्रीमद् भागवत में प्रसंग आया है कि वह भी अधर्म की कोटि में चला गया। आवश्यक कृत्य जो प्राप्त है, अगर उसकी उपेक्षा कर दी गई तो आवश्यक कर्म की उपेक्षा जो है अधर्म कोटि में चला गया। इसका एक दृष्टांत उदाहरण, महाराज दिलीप की अवस्था बहुत हो गई, संतान नहीं हो रही। धर्मशास्त्र कहता है कि चक्रवर्ती सम्राट को
अब वानप्रस्थ की ओर जाने के पूर्व योग्य उत्तराधिकारी राज्य शासन पर नियुक्त करना चाहिए, जिससे प्रजा को सुख शांति मिले। ये नहीं हो पा रहा। बड़े चिंतित हुए, बड़ा अनुष्ठान पूजा पाठ यज्ञ वगैरह किया। अंत में चिंतित होकर के भगवान वशिष्ठ जी के पास गए। उनके जो कुलगुरु थे वहां जाकर के उन्होंने अपना क्लेश सुनाया उनको। तो कुलगुरु थे तो विचार करने लगे। योगी थे कि देखा कि भाई क्या बात है, तो देखे क्या अपराध हुआ। तो कहने लगे कि राजन, और तो तुम में कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं है, लेकिन एक बार तुम इंद्रलोक से आ रहे थे, देवलोक से, साथ में महारानी सुदक्षिणा उनकी महारानी पत्नी भी थी। ऋतु काल में होने से तुम जल्दी में थे, इसलिए मार्ग में कामधेनु खड़ी थी, उसको देखा तुमने, हाथ भी जोड़ा, हाथ जोड़ के सिर झुकाया, नमस्कार किया, तो चले आए जल्दबाजी। तब कामधेनु ने तुमको श्राप दे दिया कि राजन, तुम धर्मात्मा होकर के भी भूल कर रहे हो, जाओ, जिस त्वरा में तुम जा रहे हो, जब तक मेरी संतान की आराधना नहीं करोगे तब तक तुमको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। मत प्रसूति मन आराध्य हो, मेरे संतान की आराधना किए बिना, व्रत किए बिना तुमको संतान की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए यह श्राप दे दिया है। अब तो महाराज आप जो है, कामधेनु तो इस समय है नहीं, उसकी पुत्री नंदिनी हमारे आश्रम में है, तुम उसकी सेवा करो। एवं तत्काल देखिए, गुरु की आज्ञा और साधन बता रहे हैं, मार्ग बता रहे हैं, उन्होंने सारा प्रारब्ध का दर्शन करके बता दिया कि ये अपराध हो गया है तुमसे, उसकी निवृत्ति जो है इस तरह से होगी। 21 दिनों तक महाराज महारानी फूस की झोपड़ी में निवास करते, वशिष्ठ जी के आश्रम में, जमीन पर शयन करते, कंदमूल फल खाते। ऐसा थोड़े कि राज की ठाट बाट से रहेंगे। और प्रातः काल नंदिनी की सेवा का वर्णन आया वहां पर कि जो है जैसे देवता की सेवा की जाती है, उसके स्थान को जहां बैठती थी उसको साफ करना, पानी से लीपना, गोबर से लीपना, शुद्ध करना, और जब तक नंदिनी पानी न पी ले तब तक पानी नहीं पीना, जब तक चारा न खा ले तब तक स्वयं भोजन नहीं करना। इस तरह से बड़ा लंबा प्रसंग हो जाएगा। तब जाकर के वरदान दिया और उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो देखिए, ये विकर्म था। विकर्म जो है इस तरह से कितना बड़ा उपद्रव पैदा कर देता है, परिणाम पैदा कर देता है। अब देखिए, शास्त्र की जो सनातन शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जो पारस्परिक लोक व्यवहार का जो मामला है, जो आजकल बहुत ही विकृत हो गया। गोस्वामी जी कहते हैं, सब नर कल्पित करहि अचारा, वर्ण न जाय अनीति अपारा। ये चौपाई बड़ी गहरी, सब जगह सारा व्यवहार जो है, माने व्यवहार का मूल होता है स्नेह और प्रेम, श्रद्धा और आदर, वो नहीं। अब तो बस एक व्यापार है, एक जो है ढंग है, तरीका, हाथ जोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब रह गया कल्पित। इसी को कहा है सब नर कल्पित करहि आचार। ये आचार बिगड़ते बिगड़ते ऐसा बन गया, वर्ण न जाए अनीति अपारा। देखिए, इसको कहते हैं ये कितनी बड़ी अनीति है, इसका कहां तक कोई वर्णन करेगा। माने ये लक्षण है। लक्षण क्या है? शरीर में डॉक्टर जो है जांच करता है, ताप आ गया तो शरीर का गर्म होना बुखार नहीं, बुखार तो भीतर की चीज है, लेकिन वह लक्षण है। ताप जो है लक्षण है कि इसके भीतर बीमारी आ गई है। उसी तरह से जिनके व्यवहार इस प्रकार से कल्पित बन गए, ये लक्षण है। सदाचार की उपेक्षा और धर्म की उपेक्षा का ये लक्षण है। सब नर कल्पित करहि आचारा। कल्पित, देखिए दिलीप महाराज ने कल्पित आचार नहीं किया, देखा हाथ जोड़ा, देवताओं को हाथ जोड़ लेते हैं, निकलेंगे मंदिर है, हाथ जोड़ लिया, हो गया, आदर तो हो ही गया। किंतु नहीं, शास्त्र क्या कहता है? श्रेष्ठ पुरुष अगर रास्ते में मिल जाए तो ठहरो, प्रणाम करो, परिक्रमा करो,
वशिष्ठ जी ने बताया कि तुमको उचित ये था कि तुम रथ रोकते, ठहरते, वहां पास जाते, प्रणाम करते, परिक्रमा करते, प्रणाम करके तब जाते। ये नहीं किया तुमने। क्यों? श्रेष्ठ लोग अगर यह नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? यद राज श्रेष्ठ तत्देवे तरो जन स्वयं प्रमाणम कुलते लोकस्तद अनुवर्तते। तो ऊपर से जो है गड़बड़ी इस तरह से शुरू हो जाती है। शुरू होने पर सब का सब ढांचा जो है अंततोगत्वा बिगड़ता चला जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हे भगवान, हम आपको बलि अर्पण करें और जो है संसार के जीव भी हमको बलि अर्पण करें, भोग लगावें, पूजा करें, अर्चना करें और वे भी अन्न खाएं। विलोका बलिम हरंतो न मदंत अनूहा। अनूहा माने निर्वितर्क रूप, निसंशय होकर के, निर्भय होकर के, है ना, भोजन करो, भगवान की पूजा करो, देवताओं की आराधना पूजा करो, यह सब हो, तब जाकर के भगवान का प्रसन्न करने वाला झूला बनेगा, विहार तंत्र बनेगा। और गड़बड़ सड़बड़ तो विहार तंत्र भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। असामर्थ्य में प्रपंचयितुम। अब अपने असामर्थ्य को विस्तृत करने के लिए कहते हैं कार्यस्य अति वैचित्र्यमाहु। देवगण कहते हैं कि हम क्यों असमर्थ हैं? तो कहते हैं कि कार्य इतना विचित्र है भगवान, इसलिए हम असमर्थ हैं। क्यों विचित्र है? भो अजो काले तत्तद अवसरे बलिम भोगम यावत साकल्येन ते तुभ्यम हराम समर्पयाम। तत्त समय में शास्त्र जैसा कहता है, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल अग्निहोत्र करो, पिंडदान करो। ये बलिम भोगम यावत साकल्येन ते तुभ्यम हराम, पूरी तरह से हम आपको अर्पण कर दें, हराम समर्पयाम। और देखिए, यथा येन प्रकारेण अन्नम अदाम, और जिस प्रकार से हम अन्न नहीं खाएंगे तो हष्टपुष्ट नहीं रहेंगे, तो सेवा कैसे करेंगे? भक्षयाम इत्यनेन अन्न मात्रम चास्माकम। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। देवता लोग यह कह रहे हैं कि भगवान, हम लोगों को तो अन्न भक्षण करना है, अन्न खा करके और शक्ति वाले होकर के आपकी पूजा अर्चा करनी है। इसका तात्पर्य श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि हम लोगों को अन्न भक्षण मात्र है हमारे भाग्य का। ऐश्वर्येण तू भोगस्तवैव। ईश्वर के सामर्थ्य युक्त होने वाले तो भोग आपका है। इसलिए देखिए, शास्त्र की दृष्टि यह है कि जीव भोक्ता होता ही नहीं है। ये तो मूर्खता से अपने को भोक्ता मान लेता है, विषय भोक्ता भी नहीं। ये तो अज्ञान की दृष्टि है, अशुद्ध दृष्टि है कि हम भोक्ता हैं। महाभोक्ता महाकर्ता भगवान है, परमेश्वर परमात्मा है। हम तो उनके उपकरण मात्र हैं, ये दृष्टि है। उभय शाम तव चास्माकम चयत्र स्थित्वा। और हम दोनों के, माने आपका भी और हम देवताओं का भी, यत्र स्थित्वा इमे जीवा, ये जीव लोग भी, है ना, घर बना करके रहें, आपकी भी पूजा करें, हमको भी खाने पीने को दें, हवन करें। इमे जीवा अनूहा अप्रत्युहा निर्विघ्ना, निर्विघ्न हो करके, निशंक हो करके आपकी भी पूजा करें और हमको भी दें। यद्वा अनूहा अवितर्का। अनूहा का दूसरी व्याख्या करते हैं अवितर्क, कोई तर्क वितर्क उनको न करना पड़े कि कहाँ करें, यहाँ करें कि वहां करें, ऐसे करें कि वैसे करें। निसंशया इत्यर्थः। तथा च श्रुति ही, श्रुति भी इसी बात को कहती है। ताह एनमब्रुवन्नायतनम न प्रजानीहि। उन देवताओं ने विश्व रचयिता से कहा कि हे भगवान, हमारे लिए आयतन बनाओ। आयतन माने निवास स्थान, घर जहां हम रह सकें, है ना। ऐसा जो है आयतनम न प्रजानीहि, बताइए कोई बना करके दीजिए। क्यों आयतन क्यों मांग रहे हो? यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नम अदाम, जिसमें प्रतिष्ठित होकर के आराम से हम रह करके अन्न भक्षण करें और तब आपकी पूजा करेंगे, बलि आपको अर्पण करेंगे। इति
49। त्वं न सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमादधेजः। देवगण कहते हैं कि हे भगवान, आप हम देवताओं के और सान्वया नाम माने हमारे अन्वयी वंशों के चाहे कारणों के आप ही आदि पुराण पुरुष उत्पन्न करने वाले हो। आप कूटस्थ हो, आदि पुरुष हो, पुराण सनातन पुरुष हो और आप ही हमको सब करने वाले हो। त्वं देव शक्त्याम, आप हमारे पिता हो एक तरह से। क्यों? त्वं देव शक्त्याम गुण कर्म योनौ रेतस्त्वजायाम कविमादधेजः। क्योंकि हे भगवान, हे देव, शक्ति जो माया शक्ति है, जो गुण कर्म की योनि है, गुण सतरजतम और कर्म सात्विक राजस तामस, इनकी योनि माने कारण है, उपादान कारण है। उसमें आपने रेतः सिंचित किया, पीछे आ चुका है, गर्भाधान किया अजायाम, और उससे क्या हुआ? कविम आदधे। कवि माने महत्तत्व है ना, समष्टि बुद्धि, विज्ञानात्मा, इसको आपने प्रकट किया। गुण कर्म की योनि शक्ति रूप माया में गर्भाधान करके महत्तत्व को उत्पन्न कर दिया। फिर महत्तत्व से अहं तत्व, अहं तत्व से हम ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये सब प्रकट हो गए हैं। ठीक है। अवश्यम च त्वयास्माकं येषां च कार्योपाधीनां जीवानां वृत्ति ही परिकल्पनीया। अवश्य ही आपके द्वारा हम लोगों के लिए, हम लोग कार्योपाधि नाम जीवानाम, कार्य माने स्थूल शरीर जिनकी उपाधि है, ऐसे जीव, उनकी वृत्ति परिकल्पनीय। वृत्ति माने उनके खाने पीने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप ही जनक हो, उत्पन्न करने वाले पिता हो। जनकत्वात् यह कहते हैं। नो अस्माकम सान्वयानाम सकार्याणाम, हम और हमारे कार्य वंश संतानें, अथवा सान्वयानाम की दूसरी व्याख्या करते हैं, अथवा अन्वेत इत्यन्वय कारणम, माने हमारे जो कारण हैं, तत्सहिता नाम, कारण के सहित हम लोगों के लिए आप वृत्ति की रचना करो। त्वमेवाद्यः कारणम, क्योंकि आप ही आदि कारण हो। हम सब, हमको भी और हमारे कारणों को भी आप ही तो आदि कारण हो करके उत्पन्न करने वाले हो। इसलिए हमारे कारण और हम सबके लिए आपको अन्न की व्यवस्था करनी चाहिए, रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। अत्र हेतवः, हेतु क्या है इसमें? कहते हैं कूटस्थो अविक्रियः, आप स्वयं तो कूटस्थ हो, अविकारी हो, पुरुष होने से अधिष्ठाता हो, पुराण माने पुरातन नित्य हो। एतद उपपादयन्ति, इसी का उत्पादन करते हैं। त्वमिति, हे देव, अज एव त्वं गुणानां सत्वादीनां कर्मणां जन्मादीनां च, आप अजन्मा होते हुए भी सत्वादि जो गुण हैं और जो उनके जन्मादि कर्म हैं, उनकी योनि कौन? माया, कारणभूत माया प्रकृति। कारणभूतायाम शक्त्याम मायायाम, शक्ति माया में आपने ही तो रेतः सेचन किया है। रेतः आदधे निहितवानसीत्यर्थः, तो आप तो सभी के परम कारण हो ही गए। कीदृशम, कैसा आपने गर्भाधान किया? कविम सर्वज्ञम महत्तत्व रूपम, सर्वज्ञ जो तत्व है, महत्तत्व, विज्ञानात्मा, समष्टि बुद्धि, उसको आपने ही तो प्रकट किया है शक्ति भूता माया में। इसलिए आपको हम लोगों के लिए निवास और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ततो वयम सत्प्रमुखा यदर्थे बभूमिमात्मन्
कर्वाम किम ते त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम्। इसलिए अंत में कहते हैं ततः वयम सत प्रमुखाः, इसलिए हम सब देवगण है ना, सत प्रमुख है ना, माने जो गर्भाधान करके आपने प्रकट किया उसकी प्रमुखता है, महत्तत्व। हाँ, सत प्रमुख महत्तत्व प्रमुख हम सब। यदर्थे बभूमिम, जिसलिए हम उत्पन्न किए गए हैं, प्रकट हुए हैं। हे आत्मन संबोधन है। कर्वाम किमते, तो हम आपके लिए क्या करें, क्या सेवा करें। त्वं नः स्वचक्षुः, अगर कहो कि क्या पूछते हो, हमारे लिए विहार तंत्र बनाओ, तुम तो जानते हो कि हमने किस लिए तुमको उत्पन्न किया है। तो कहते हैं कि भगवान अभी तो हम असमर्थ हो रहे हैं। त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या, आप हमको वह प्रकाश दीजिए जिसकी शक्ति से क्रिया शक्ति भी दीजिए और ज्ञान दीजिए, प्रकाश क्रिया शक्ति दोनों। हे देव क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम, जिन आपके द्वारा अनुग्रहित हो करके आप जब हमको ज्ञान शक्ति दे देंगे, क्रिया शक्ति दे देंगे, तो आपके द्वारा इन दोनों चीजों को प्राप्त करके हम अनुग्रहित हो जाएंगे और अनुग्रहित हो करके तब हम आपके लिए विहार तंत्र की रचना करने में सक्षम हो सकेंगे। ठीक है। तथा हे आत्मन संबोधन, हे देव सत प्रमुखा महदादयो वयम, सत तत्व जो प्रमुख है महत्तत्व, ऐसे हम सब के सब यदर्थम बभूम, जिस प्रयोजन के लिए उत्पन्न हुए हैं, तत्किम ते कार्यम करवाम, तो वह हम लोग आपका वह क्या काम करें। यदि भगवान कहें कि अरे क्या पूछते हो, सृष्टि में चेत, सृष्टि करो, वही हमारा विहार तंत्र होगा। तो कहते हैं तर्हि नो अस्माकम त्वम स्वचक्षुः, तो यदि ऐसा आप चाहते हो तो हम लोगों को आप नेत्र दे दो, प्रकाश दे दो, ज्ञान दे दो। ज्ञान के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। पहले ज्ञान, तब इच्छा, तब कृति। जानात इच्छति करोति, क्या बनाना है, कैसा बनाना है, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, ये सब ज्ञान चाहिए ना। इसलिए आप ज्ञान दीजिए एक, और शक्त्याशा परिदेव, शक्ति भी दीजिए। केवल ज्ञान हो, शक्ति सामर्थ्य न हो तो भी रचना नहीं होगी। तो शक्ति और ज्ञान दोनों आप दीजिए, दे दीजिए। परिदेव प्रयच्छो, इसका इससे देखिए जाहिर होता है कि सब कुछ भगवान के ही द्वारा होता है। दूसरे तो केवल निमित्त बन जाते हैं। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, यस्मात् स्वतः एव अनुग्रहो येषाम, क्योंकि आपके द्वारा ही हमको अनुग्रह प्राप्त होगा तो हम अनुग्रहित हो जाएंगे। आपके द्वारा अनुग्रहित हो करके ते यदनुग्रहाः, माने आपके द्वारा अनुग्रह प्राप्त करके हम यदनुग्रह हो जाएंगे, माने आपके द्वारा प्राप्त अनुग्रह वाले हो जाएंगे। तेषाम अस्माकम क्रियार्थे इयान एतावानेवानुग्रहो येषाम इत्येकम वा पदम। अथवा कहते हैं यहाँ पर क्रियार्थे यदनुग्रहाणाम, दूसरी तरह से व्याख्या करते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं अभी तो यदनुग्रहाणाम अलग किया, माने आपका अनुग्रह प्राप्त करके हम क्रिया करने लगेंगे, रचना करेंगे। अब दूसरी व्याख्या में क्या कहते हैं, क्रियार्थे इयान एतावान अनुग्रहो येषाम, क्रिया करने के लिए, जगत की रचना करने के लिए कि इतना जगत बनाना है, इस प्रकार से आप हमको अनुग्रह करो। ऐसा अनुग्रह प्राप्त करा करके तब हम आपके लिए
विहार तंत्र की रचना करेंगे, है ना, ऐसा ये पद हो जाएगा। माने तात्पर्य कहने का यह है कि कैसा विहार तंत्र, कितना लंबा चौड़ा वगैरह वगैरह, यह सारी बात आप हमको बताइए। त्वदीय ज्ञान क्रिया शक्ति ध्यामेव वयम सृष्टौ क्षमा नान्यथा इत्यर्थः। क्योंकि आपके द्वारा प्राप्त ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इन दोनों को प्राप्त करके ही हम लोग सृष्टि करने में सक्षम हो सकते हैं, अन्य कोई उपाय नहीं है। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंधे पंचमोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। बस।